अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सामने से दुश्मन ने इनकी गर्दन पहले उड़ा दी तो इन्होंने कसम खाई थी। इस कसम की लाज रखते हुए अल्लाह तबारक व ताला की इनके साथ नुसरत ये हुई कि हाथ में तलवार थी, बगैर सर के 3 मील ये दुश्मन के पीछे दौड़े हैं। ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी हमें कोई सुनहरी तश्तरी में पेश नहीं की गई, बल्कि इस आज़ादी के पीछे बहुत लंबी दास्तान है। जो नुमाया किरदार आज़ादी में अदा किया है, जिनकी ज़्यादा गर्दनें कटी हैं, जिनके ज़्यादा घर उजड़े हैं, तो ये सबसे ज़्यादा परेशानियां और मशक्क़तें कद्दो काविश करने वाले जो कौम है तो वो मुसलमान कौम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस्सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम असातिज़ाए किराम और तलबाए अज़ीज़, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में है। मुकर्रम सामईन, मुल्क हिंद की आज़ादी के मुताल्लिक काफ़ी सारी चीज़ें असातिज़ाए किराम ने पेश की है। उसी सिलसिले से मैं कुछ बातें आप हजरात के गोशे गुजार करने जा रहा हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला वो बातें कहलवाए जो हमारे दिल में जागुज़ी हैं। आज 15 अगस्त का दिन है। ये वो दिन है जब 15 अगस्त 1947 में 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी से हमारे मुल्क को आज़ादी मिली थी। ये जो आज़ादी है, ये आज़ादी हमें कोई सुनहरी तश्तरी में पेश नहीं की गई, बल्कि इस आज़ादी के पीछे बहुत लंबी दास्तान है। जैसा कि मौलाना ने अर्ज़ किया, ये आज़ादी की इब्तिदाई तारीख की तरफ जब हम नज़र उठाते हैं तो इसके अंदर सिख, ईसाई, मुसलमान हर तबके के लोगों ने ज़रूर साथ दिया है। लेकिन तारीख का बगौर मुताला करेंगे तो ये चीज़ हमारे सामने खुलकर आएगी कि इस आज़ादी में कुर्बानी में जो पेश हैं, जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है, जिन्होंने नुमाया किरदार अदा किया है, जिन्होंने इस आज़ादी में सरबराही का किरदार अदा किया है, तो वो मुसलमान हैं। 1757 में पलासी की जंग में सबसे पहले शहीद होने वाले सिराजुद्दौला ये मुसलमान थे। उसके बाद 1766 में श्रीरंगपट्टन में अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करने वाले हैदर अली ये मुसलमान थे। उसके बाद आइए 1784 में अंग्रेज के खिलाफ जो महाज कायम किया और अंग्रेज को धूल चटाई, तो वो शेर मशहूर टीपू सुल्तान अलैहि रहमा थे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इसमें जो है हिंदुस्तान की आज़ादी में हर तबके के लोगों ने, हर कौम के लोगों ने आज़ादी में हिस्सा लिया है। लेकिन तारीख़ को बगौर मुताला करेंगे तो इस सूरत में हमारे सामने ये बात आशिकारा हो जाती है और ज़ाहिर होकर सामने आती है कि इसके अंदर जो है जो नुमाया किरदार आज़ादी में अदा किया है, जिनकी ज़्यादा गर्दनें कटी हैं, जिनके ज़्यादा घर उजड़े हैं, तो ये सबसे ज़्यादा परेशानियां और मशक्क़तें कद्दो काविश करने वाले जो कौम है तो वो मुसलमान कौम है। मैसूर के श्रीरंगपट्टन में
सबसे पहले जामे शहादत पीने वाले ये 1764 में 1784 में ये टीपू सुल्तान शहीद रहीमहुल्लाह ये मुसलमान थे। उसके बाद आइए 1803 में शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा आता है कि ये हिंदुस्तान जो है वो दारुल हर्ब है। दारुल हर्ब का हुक्म ये है कि यहाँ पर जो है या तो जिहाद किया जाए या इस मुल्क से जो है हिजरत की जाए। तो यहाँ के मुसलमानों के लिए और यहाँ के बसने वालों के लिए अब यही सूरत थी कि वो अपनी कोशिश और अपनी मेहनत को पेश करते और उसके नतीजे में जो है अंग्रेज़ को यहाँ से भगा देते। तो इस फतवे के पेश नज़र शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहीमहुल्लाह ने सिर्फ फतवा नहीं दिया बल्कि अपने जानबाज शागिर्द सैयद अहमद शहीद रहीमहुल्लाह और अपने भतीजे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की नुमाइंदगी में एक पूरे हिंदुस्तान में ऐसी जमात तैयार की जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। तो नतीजतन उन्होंने बालाकोट के पहाड़ी में जामे शहादत नोश किया है। ये शाह इस्माइल शहीद रहीमहुल्लाह ये वो मर्ज मुजाहिद है जिन्होंने मरने से पहले जामे शहादत पीने से पहले उन्होंने सामने दुश्मन को देखकर ये कसम खाई थी कि मैं तुझे कत्ल करूँगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सामने से दुश्मन ने इनकी गर्दन पहले उड़ा दी। तो इन्होंने कसम खाई थी, इस कसम की लाज रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला की इनके साथ नुसरत ये हुई कि हाथ में तलवार थी, बगैर सर के 3 मील ये दुश्मन के पीछे दौड़े हैं। फिर उसके बाद जो है उसकी गर्दन को उठाकर बगैर गर्दन के उसके पीछे जो है 3 मील तक तकरीबन इन्होंने दौड़ लगाई है। फिर उसके बाद दुश्मन की गर्दन को उड़ाकर फिर उन्होंने उसके जनाजे पर जो है इनका जनाजा गिरा। तो ऐसी जो है हमारी उलमाए किराम ने और मुसलमानों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। 1857 के मौके पर ये जिसे गद्र के नाम से याद किया जाता है, जहाँ पर उलमाए किराम का उलमाए देवबंद का बहुत बड़ा तबका था। मौलाना कासिम साहब नानवती रहमतुल्लाह अलैह, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहीमहुल्लाह और मौलाना रशीद अहमद गंगोही, इस तरह के उलमाए देवबंद की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इस जंग में जो है शरीक हुए और फिर उन्होंने जो है ये आज़ादी के परचम को लहराया। तो ये आज़ादी जो आज हम मनाने जा रहे हैं, ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है बल्कि हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे उलमाए किराम ने इसके पीछे जो है बहुत सारी कुर्बानियाँ पेश की है। और उन कुर्बानियों को पेश करते हुए उन्होंने जो है यही शेर पढ़ा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे